चेहरे पर चश्मा लगाए आम सा दिख रहा 45 साल का ये शख्स दिखने में तो किसी आम हिंदुस्तानी सा लग रहा है, लेकिन इसने फर्जीवाड़े का ऐसा खेल रचा जिसे जानकर आप भी अपना माथा पकड़ लें। अभी तक आपने फर्जी कॉल सेंटर, फर्जी आधार कार्ड सेंटर या फर्जी कोचिंग सेंटर से जुड़ी खबरें सुनी हुई, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक फर्जी दूतावास यानी कि एम्बेसी पकड़ा गया। कबीर नगर इलाके में मौजूद इस आलीशान बिल्डिंग को लोग वीआईपी ऑफिस समझ रहे थे, लेकिन ये बड़े फर्जीवाड़े का अड्डा निकला और इसे चलाने वाला शख्स है 45 साल का हर्षवर्धन जैन। आखिर कौन है ये हर्षवर्धन जैन और कैसे राजधानी से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर इसने फर्जी दूतावास बना डाला और जांच एजेंसियों और पुलिस को इसकी खबर तक न लगी। आइए पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। उत्तर प्रदेश एटीएस ने मंगलवार की रात इस फर्जी दूतावास का भंडाफोड़ करते हुए मास्टरमाइंड हर्षवर्धन जैन को गिरफ्तार किया और पुलिस को इस दौरान कई ऐसी चीजें मिली जो वाकई में भरोसा करने लायक नहीं हुई। गाजियाबाद के कबीर नगर इलाके में हर्षवर्धन जैन ने एक मकान किराए पर ले रखा था। नंबर है KV 45। इसी मकान में हर्षवर्धन एक फर्जी दूतावास अधिकारी बनकर रह रहा था। उसके पिता का नाम JD जैन। रौब झाड़ने के लिए उसने प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति के साथ अपनी मुफ्त तस्वीर भी लगा रखी थी। इसके अलावा उसकी कुछ तस्वीरें विवादित धर्मगुरु चंद्रास्वामी और अंतर्राष्ट्रीय हथियार और डीलर अदनान खशोगी के साथ भी है। हर्षवर्धन जैन खुद को वेस्ट आर्कटिका, सबोर्गा, पोलोविया और लोडोनिया देश का एम्बेसडर बताता था। इसमें से 2 देश तो दुनिया के नक्शे में है ही नहीं, जबकि 2 माइक्रोनेशन है। इस फर्जी दूतावास के जरिए हर्षवर्धन जैन लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें विदेश में बिजनेस जमाने और नौकरी का लालच देता था। साथ ही वो सेल कंपनियों के जरिए हवाला का धंधा भी करता था। इस फर्जी एम्बेसडर हर्षवर्धन जैन की हिस्ट्री भी काफी संदिग्ध रही। विवादित धर्मगुरु चंद्रास्वामी और अंतर्राष्ट्रीय हथियार डीलर अदनान खशोगी के साथ उसकी तस्वीरें मिली, जिसे उसके इससे जुड़े होने की आशंका भी जताई जा रही। पुलिस का कहना है कि साल 2011 में भी कबीर नगर थाने में उसके खिलाफ अवैध सैटेलाइट फोन रखने का मामला भी दर्ज किया गया था। एसटीएफ को छापेमारी में हर्षवर्धन के इस फर्जी दूतावास से राजनयिक नंबर प्लेट लगी हुई 4 लग्जरी गाड़ियां मिली। इसके अलावा उसके पास से माइक्रोनेशन राज्यों के 12 राजनयिक पासपोर्ट भी मिले। छापेमारी में विदेश मंत्रालय की मुहर लगे फर्जी कागजात, 2 फर्जी पैन कार्ड, अलग अलग देशों और कंपनियों की 34 नकली मोहरें और 2 फर्जी प्रेस कार्ड, कई देशों की मुद्राएं, 18 नंबर प्लेट और 44 लाख रुपए से भी ज्यादा कैश मिला। हर्षवर्धन जैन के मामले में सुराग मिलने के बाद यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने 22 जुलाई को कबीर नगर स्थित उसके ठिकाने पर छापा मारा था। इस घटना के सामने आने के बाद फर्जी राजनयिक गतिविधियों और लोगों को फंसाने के लिए आधिकारिक प्रमाण पत्रों के नाजायज इस्तेमाल को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गईं। वहीं सवाल उस सिस्टम पर भी उठ रहा है कि आखिर इतने लंबे समय तक एक शख्स इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे करता रहा। इन सवालों का जवाब अब अधिकारियों को और सिस्टम को भी देना होगा। मेरा नाम है आदर्श और फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए NVT ऑनलाइन। नमस्कार।